तो आज के वीडियो में हमारा टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, SUP टैग एंड SUB टैग का यूज़ करना हम इसमें सीखेंगे। तो आपने ध्यान दिया होगा जब भी आप वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं और अगर आपने कुछ इस तरीके की वैल्यूज़ लिखनी है या इस तरीके की वैल्यूज़ लिखनी है तो आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही अगर आप अपने वेब पेज में ऐसी वैल्यूज़ को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे करोगे वो हम यहाँ पे करेंगे आज। तो द सबस्क्रिप्ट एलिमेंट SUB टैग के साथ में जो हम डिस्प्ले करवाते हैं renders the enclosed text in subscript a bit lower than the regular text. This element is useful for mathematical calculations. For example, we all need HSUB to SUBO will produce the outcome we all need H2O. Means अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई टेक्स्ट जो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा नीचे को एलिवेटेड होता है ऐसा टेक्स्ट आपने ऐड करना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए आपको सबस्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो टेक्स्ट या फिर जो डिजिट आप बिल्कुल नीचे थोड़ा सा नीचे को एलिवेट करना चाहोगे उस डिजिट को आपको SUB स्टार्टिंग टैग और SUB क्लोजिंग टैग के बीच में लिखना होगा। तो ये दोनों टैग्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आपके टेक्स्ट पे, इन दोनों टैग्स की मदद से जो आपका रेगुलर टेक्स्ट होता है, जो आपका रेगुलर टेक्स्ट आपको दिखाई देगा पूरे पेज पे, उससे वो थोड़ा सा नीचे को एलिवेट हो जाएगा जो भी आपने इन दोनों टैग्स के बीच में लिखा होगा। वैसे ही अगर आप थोड़ा सा एलिवेट करके ऊपर को लिखना चाहते हैं, यहाँ पे तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये बिल्कुल इसी के साथ में लिख दिया है, पर ये एक्चुअल में इस तरीके से है, ये ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठा के अगर आप टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं रेगुलर टेक्स्ट से, तो उसके लिए आपको SUP या फिर सुपरस्क्रिप्ट एलिमेंट का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, इससे क्या होगा, इस वाले टैग का इस्तेमाल करने से जो आपका एनक्लोज टेक्स्ट होगा, मतलब जो आपने इन दोनों टैग्स के बीच में टेक्स्ट लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा आपके रेगुलर टेक्स्ट से। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने आइंस्टाइन फॉर्मूलेशन लिखी है E=mc स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर अगर आपने लिखना है तो SUP टैग स्टार्टिंग टैग लिखना पड़ेगा, फिर 2 इसके बीच में, फिर SUP क्लोजिंग टैग लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों टैग्स का इफ़ेक्ट क्या होगा, ये जो 2 है वो इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टेबल्स अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे करोगे। तो आपको पता है जब भी हमने अपना डेटा किसी टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है तो उसके लिए हम टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। Tables are used when you need to show tabular data, that is information that are logically presented in rows and columns. ठीक है, टेबल का सीधा सा मतलब है कि हमने अपनी इंफॉर्मेशन को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज किया है। टेबल्स आर डिफाइंड विद द टेबल टैग। तो जब भी हमने टेबल क्रिएट करना है HTML में या फिर अपने वेब पेजेस में हम टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम टेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं। A table is divided into rows, मतलब उसके रोज जब हमने क्रिएट करनी है टेबल में तो उसके लिए हम TR टैग का इस्तेमाल करते हैं। एंड ईच रो इज़ डिवाइडेड इनटू डेटा सेल, और हर एक रो जो आपकी है वो डेटा सेल में डिवाइड होती है, जो कि आप कौन से टैग से इसको क्रिएट कर सकते हैं, TD टैग से। The letters TD stands for table data, which is the content of the
डेटा सेल। तो टीडी का यहाँ पे मतलब है टेबल डेटा। जो आपके डेटा सेल में आपने कोई भी वैल्यू डाली है, कोई भी कंटेंट ऐड किया है, उसको टेबल डेटा बोलते हैं। अ डेटा सेल कैन कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, लिस्ट, पैराग्राफ्स, फॉर्म्स, हॉरिजॉन्टल रूल्स, टेबल्स एक्सेट्रा। तो टेबल जो आपका कोई भी डेटा सेल होता है, जो भी आपने टेबल में कोई भी सेल अपना क्रिएट किया है, उसमें आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, इमेज भी, कोई भी पैराग्राफ, या फिर आपने हॉरिजॉन्टल रूल्स या कुछ भी आप उस डेटा सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। देयर आर 3 प्राइमरी टैग्स फॉर यूज विद द टेबल। तो 3 प्राइमरी जो टैग्स हैं हमारे टेबल टैग के साथ में, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम टेबल को क्रिएट कर सकें। तो वो कौन से है? फर्स्ट है आपका, पहला तो आपका टेबल टैग ही है। द टेबल टैग इज यूज टू क्रिएट टेबल इन HTML। द टेबल टैग इन HTML आर, ये जो स्टार्टिंग टेबल टैग और क्लोजिंग टेबल टैग है, एवरीथिंग टू बी पुट इन अ टेबल शुड बी एनक्लोज विद इन दीज 2 टैग्स। तो जो भी आपने टेबल में डालना है, ठीक है, जो भी डेटा आप टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं, वो इन दोनों टैग्स के बीच में ही आएगा आपका, ठीक है। सिंस टेबल is a container tag, thus both the tags are required। क्योंकि आपका जो टेबल टैग है वो कंटेनर टैग है, तो आपको क्लोजिंग एंड एंडिंग टैग दोनों चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेबल स्टार्टिंग है, फिर आपका कंटेंट आ गया टेबल का, और फिर ये क्लोजिंग टेबल टैग होगा आपका। नेक्स्ट है the TD tag। The TD tag is used to specify a cell or table data within a table। जब भी आपने एक टेबल में एक सेल या फिर आप टेबल में डेटा इंसर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक कंटेनर की ज़रूरत होती है, या फिर आप टेबल डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं टेबल में, तो वो TD टैग से आप कर सकते हैं। इट डिनोट्स टेबल डेटा। It is a container tag and that is why it is must contain matching closing tag। तो ये भी आपका कंटेनर टैग है, तो इसके लिए भी आपके पास क्लोजिंग टैग का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है TR और TH टैग्स। TR टैग स्टैंड फॉर टेबल रो। दिस टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू रो इन अ टेबल। अगर आप अपने टेबल में एक नई रो क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको TR टैग का इस्तेमाल करना होगा। फिर है टेबल हेडिंग, स्टैंड्स फॉर टेबल हेडर। दिस टैग इज़ यूज फॉर स्पेसिफाइंग टेबल्स हेडर। अब आप टेबल में कोई हेडिंग देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टेबल हेड TH टेबल का इस्तेमाल, TH टैग का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है टेबल हेडर। It displays the content of a table in heading styles and this content appears in bold। तो इस टैग में आपका टेबल का हेडिंग स्टाइल का कंटेंट आपको दिखाई देता है, और जो भी आप इसमें हेडिंग में जो भी आपका कंटेंट अपीयर होगा, वो हमेशा बोल्ड स्टाइल में आपको दिखाई देगा, ठीक है। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन TH एंड TD। अब TH और TD में सिर्फ यही अंतर है कि TH टैग के साथ में जो भी कंटेंट आप लिखोगे वो आपको बोल्ड में दिखाई देगा, पर TD के साथ में जो भी आप लिखोगे वो आपको नॉर्मल डिफ़ॉल्ट स्टाइल में ही दिखाई देता है। अब हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे करेंगे। एक टेबल क्रिएट करना है हमने, जिसमें 3 रोज़ होनी चाहिए और 3 कॉलम्स होने चाहिए। तो कैसे हम इसको करेंगे? तो स्टार्टिंग तो सेम आपकी हेडिंग, HTML हेड, टाइटल टैग, क्रिएटिंग टेबल, टाइटल दे दिया हमने पेज को, हेड क्लोज, बॉडी टैग शुरू। अब यहाँ से हमारी हेडिंग्स, टेबल विथ 3 रोज 3 कॉलम्स, ठीक है। अब फर्स्ट हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया है, बॉर्डर एट्रीब्यूट टेबल में, तो बॉर्डर का साइज़ हमने रख दिया 1, टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1। फिर ये TR टैग यूज़ किया, मीन्स फर्स्ट रो हम इंसर्ट करने वाले हैं। मान लो ये हमारा टेबल है, ये पहली रो हमने इंसर्ट की इस टैग से। अब TD रो 1 सेल 1 TD क्लोज, मतलब टेबल डेटा हम वो क्या करने जा रहे हैं, हम
सेल क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक सेल बन गया, ये हमारा एक सेल बन गया। ठीक है, फिर दूसरा टीडी, दूसरा सेल, डेटा सेल हम इंसर्ट करने जा रहे हैं। रो 1, रो हमारी एक ही चलेगी क्योंकि अभी इसी में हमने सेल, दूसरा सेल हम इंसर्ट करेंगे। ये इस तरीके से दूसरा सेल इंसर्ट हो गया। फिर टीडी रो 1 सेल 3, ये हमारा सेल 3 इंसर्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपके 3 सेल बन गए और एक रो बन गई। ठीक है, अब एक रो बनेगी तभी जब आप इसको क्लोज करेंगे। क्लोज कर दिया, अब दूसरी रो इंसर्ट करनी है। फिर से हमने टी आर टैग यहाँ पे शुरू किया। अब टी आर टैग शुरू कर दिया, एक रो हमारी बन गई है और एक रो में हमारे 3 सेल्स बन गए हैं। ठीक है, अब दूसरी रो हमारी शुरू हो रही है। रो 2 सेल 1, फिर टी डी रो 2 सेल 2, टी डी क्लोज, टी डी शुरू, रो 2 सेल 3, टी डी क्लोज और टी आर क्लोज उसके बाद। ठीक है, अब ये क्या बना, ये रो 2 बन गई, ये सेल 1, ये सेल 2, ये रो 2 का सेल 1, रो 2 का सेल 2 और रो 2 का सेल 3 बन गया। इस तरीके से अब ये क्या बन गई, 2 रोज बन गई। अब आई तीसरी की बारी, तो तीसरे में हम फिर से क्या शुरू करेंगे, टी आर टैग। तो टी आर टैग हमने फिर से शुरू किया। फिर से हमने डेटा सेल इंसर्ट करना है रो 3 में। रो 3 सेल 1, फिर टी डी रो 3 सेल 2, टी डी रो 3 सेल 3, ये क्लोज भी करना है साथ में क्योंकि ये कंटेनर टैग है। उसके बाद टी आर टैग क्लोज हो गया। अब इसमें क्या हुआ, हमारी फर्स्ट सेकेंड रोज तो बन चुकी थी। ठीक है, अब हमारी ये थर्ड रो बन गई और ये सेल बन गए। ठीक है, इसके बाद हमने टेबल क्लोज किया तो ये हमारा पूरा टेबल भी साथ में बन गया। फिर बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। अब जो बन के हमारे सामने आया है वो इस तरीके का टेबल हमें दिखाई देगा। ये हमारी हेडिंग थी, हेडिंग H1 स्टाइल हमने यूज़ किया था, तो ये थोड़ा बोल्ड लेटर्स में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर ये हमारी रोज हैं, रो 1 सेल 1, रो 2 सेल 2, रो 1 सेल 2, रो 1 सेल 3, रो 2 सेल 1, रो 2 सेल 2 और रो 3 सेल 3 रो। ठीक है, इस तरीके की ये 3 रोज और ये 3 सेल हर एक रो में, डेटा सेल। अब इन डेटा सेल में आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये तो आपको रो 1 सेल 1 इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने ऊपर यही इंसर्ट किया है। ठीक है, अदरवाइज़ आप इस डेटा सेल में आप कुछ भी अपने जो आपकी इंफॉर्मेशन है आप वो स्टोर करना चाहते हैं तो आप वो स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का आपका टेबल, सिंपल टेबल जिसमें आपने 3 रोज और 3 सेल्स क्रिएट किए हैं। अभी एट्रीब्यूट्स हमने ऊपर बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज़ किया था। बॉर्डर एट्रीब्यूट के अलावा भी टेबल टैग के साथ में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। तो विड्थ एट्रीब्यूट अगर हम यूज़ करेंगे टेबल टैग के साथ में तो उससे क्या होगा, इट स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ अ टेबल एज अ नंबर ऑफ पिक्सल्स और एज अ परसेंटेज ऑफ द अवेलेबल हॉरिजॉन्टल स्पेसेस। तो कि आपका जो टेबल है वो कितना चौड़ा होगा। ठीक है, मतलब कि कितने नंबर ऑफ पिक्सल या परसेंटेज आपके हॉरिजॉन्टल स्पेस की कितनी परसेंटेज आपको चाहिए टेबल की, वो इस विड्थ एट्रीब्यूट से आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर बॉर्डर से आपके टेबल के चारों तरफ आप कितना मोटा बॉर्डर चाहते हैं, किस साइज़ का बॉर्डर चाहते हैं वो। फिर है फ्रेम, स्पेसिफाई विच साइड ऑफ टेबल्स आउटर बॉर्डर आर विजिबल, पॉसिबल वैल्यूज़ आर। अब इसमें है कि फ्रेम है कि आपकी कौन सी साइड टेबल की के बॉर्डर की आपको बाहरी साइड दिखनी चाहिए। ठीक है, तो वो आपने स्पेसिफाई करना है। तो अगर आप वॉइड करोगे, वॉइड फ्रेम में वॉइड कर दोगे दैट मीन्स कि कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देगा कहीं पे भी। अबव करोगे तो आपको सिर्फ ऊपर वाले साइड का बॉर्डर दिखाई देगा, बिलो करोगे तो सिर्फ नीचे वाले साइड का बॉर्डर दिखाई देगा। हॉरिजॉन्टल साइड्स करोगे तो साइड्स का ये ऊपर टॉप एंड बॉटम साइज दोनों का बॉर्डर आपको दिखाई देगा। ठीक है,
वर्टिकल करोगे तो आपको लेफ्ट एंड राइट साइड का बॉर्डर आपको दिखाई देगा सिर्फ। अगर आप करोगे LHS फ्रेम में, आप LHS वैल्यू डालोगे तो लेफ्ट बॉर्डर आपको दिखाई देगा सिर्फ, ठीक है। और RHS वैल्यू डालोगे तो राइट साइड का बॉर्डर दिखाई देगा। पर अगर आप कुछ भी नहीं डालते हो, फ्रेम में कोई भी वैल्यू नहीं डालते हो, तो आपकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, वाइड, मतलब कि आपको कोई चारों साइड का बॉर्डर नहीं दिखाई देगा। अब है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या है यहाँ पे, मतलब defines the amount of space between cells in the table. The value may be given as a number of pixels or as a percentage. The default value is 2. इसका मतलब है कि दो सेल्स के बीच में कितना स्पेस है। ये टेबल है, इन दो सेल्स के बीच में कितना स्पेस आपका है, वो सेल स्पेसिंग होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आप या तो नंबर ऑफ पिक्सल्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं या फिर आपको परसेंटेज वैल्यू स्पेसिफाई करनी होगी। पर अगर आप कोई भी वैल्यू सेल स्पेसिंग में नहीं डालते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है 2। फिर है सेल पैडिंग आएगा यहाँ पे, नॉट स्पेसिंग, सेल PADDING, पैडिंग। तो पैडिंग का क्या मतलब है, द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द एज ऑफ द सेल एंड इट्स कंटेंट। अब आपने सेल में जो लिखा है, ठीक है, और जो सेल का किनारा है उसके बीच में और जो लिखा है उसके बीच में कितना स्पेस है, उसको सेल पैडिंग बोलते हैं। तो इसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी 2 होती है। नेक्स्ट अगर आप अलाइन करोगे तो अलाइन से तो आपको पता ही है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द टेबल, पॉसिबल वैल्यूज आर लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। तो टेबल आपने जो टेबल है वो कहाँ पे अलाइन करना है अपने पेज में, आप लेफ़्ट साइड में रखना चाहते हो, राइट में रखना चाहते हो या सेंटर में रखना चाहते हो, तो ये आपकी अलाइन एट्रीब्यूट से स्पेसिफाई होता है। फिर है BG कलर, आप टेबल का बैकग्राउंड कलर कैसा रखना चाहते हो। फिर है बैकग्राउंड इमेज और टू टाइल विद ऑल सेल इन द टेबल, मीन्स अगर आपने टेबल में बैकग्राउंड में कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो आप वो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट से कर सकते हैं। तो इन सब एट्रीब्यूट्स को हम यूज़ करेंगे करके एक टेबल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो ये HTML है, हेड, टाइटल, यहाँ पे तो एसडिनेशन कंपनी है, आप अपने हिसाब से अपना कोई एक टेबल क्रिएट करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है एसडिनेशन कंपनी आपने लिखना है, पर फिर भी जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, क्लास, अपनी क्लास का बना दो एक क्लास डेटा, बेशक इसकी जगह पे आप क्लास डेटा लिख सकते हो, ठीक है। फिर हम क्या करने वाले हैं, टेबल्स विद ऑल एट्रीब्यूट्स हम क्रिएट करने वाले हैं। तो हमने हेडिंग 1 यूज़ किया और सेंटर अलाइन कर दिया इस हेडिंग को। फिर बॉडी टैग शुरू हो गया। अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं हम अपने सारे एट्रीब्यूट यूज़ करना टेबल टैग के सामने। तो पहला एट्रीब्यूट हमने BG कलर यूज़ किया है और यहाँ पे हेक्साडेसिमल कोड हमने लिखा है। आप अपना अगर आपको हेक्साडेसिमल कोड नहीं आता है तो आप कलर नेम लिख सकते हो, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो भी आपको अच्छा लगता है, येलो। फिर अलाइन कर दिया हमने टेबल को सेंटर में, और विड्थ हमने टेबल की डाल दी 75%, परसेंटेज के हिसाब से हमने यहाँ पे दिया है। बॉर्डर साइज कर दिया 6, सेल स्पेसिंग कर दी 10 और सेल पैडिंग कर दी 6। तो ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हमने अपने किसमें अप्लाई कर दिया, टेबल में अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमने बना दी पहले टेबल हेडिंग स्टाइल हमने लिया, हेडिंग साइज हमने लिया H2। हेडिंग पहली हमारी है नेम और दूसरी हेडिंग हमारी है एज और तीसरी हेडिंग हमारी है क्लास। हेडिंग का मतलब हो गया हमने कॉलम्स नेम दे दिए ऊपर, ठीक है, नेम, एज और क्लास। अब हम इस कॉलम नेम से हेडिंग्स के हिसाब से अपने डेटा में टेबल में डेटा को एंटर करेंगे, मतलब TD की वैल्यूज़ हम इसमें एंटर करेंगे। तो ये हमारी हेडिंग बन गई। अब हमने बनानी है क्या, रो अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। अब हमने जो रो बनाई है उसमें जो भी हम डेटा
एंटर करेंगे वो कहाँ पे आएगा, सेंटर में आएगा, क्योंकि हमने सेंटर अलाइन कर दिया उसको। TD नेम में हमने डाल दिया नम्या। TD एज में पहले हम नेम वाला रो क्लियर करेंगे अपनी, तो ओजस एंड सुगम, ठीक है। और फिर नेक्स्ट TR1 क्लोज कर दिया, एक रो हमारी क्रिएट हो गई। अब दूसरी रो में हमने एज डालनी है तो एज डाल दी, उसके बाद फिर तीसरी रो में हमने क्लास डालनी है और हमने क्लास डाल दी, उसके बाद फिर TR 3 रोज हमारी क्रिएट हो गई। फिर टेबल क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज कर दिया और HTML क्लोज कर दिया। अब इसके बाद जो हमारे सामने डेटा आएगा वो इस तरीके का आएगा, ठीक है। नेम, एज, क्लास। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे तो गलत लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी। जब आप पहली रो बना रहे हैं तो फर्स्ट आप लिखोगे नेम, उसके बाद आप डालोगे एज, मतलब कि आपने डाल दिया 10, ठीक है। उसके बाद आप डालोगे क्लास, तो आपने डाल दी 6, ठीक है। फिर ये फर्स्ट रो आपकी क्रिएट हो गई। फिर अब दूसरी रो आपने क्रिएट करनी है, फिर से आप नेम डालोगे पहले, मान लो आपने डाल दिया ओजस, ठीक है। और फिर आपने डाल दी एज, 17 ही रहने दो, और क्लास 12th कर दो, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने थर्ड रो क्रिएट की। थर्ड रो में पहले आपने नेम डाला, मान लो सुगम डाल दिया, ठीक है। और फिर एज डालनी है, क्योंकि सेकंड जो आपका कॉलम है, पहले सेकंड कॉलम कौन सा आपका एज का है, तो एज आपने डालनी है। एज डाल दो, मान लो आपने लिख दिया 15, और क्लास डाल दो 9th, ठीक है। इस तरीके से आपकी कॉलम्स क्रिएट होंगे। फिर आपका जो डेटा आएगा वो कैसे आएगा, यहाँ पे नम्या आएगा नेम के नीचे, फिर यहाँ पे ओजस आएगा, और फिर यहाँ पे सुगम आएगा, फिर यहाँ पे एज आएगी जो भी आपने डाली है, और फिर यहाँ पे क्लास आएगी जो भी आपने क्लास इंसर्ट की है, ठीक है। इस तरीके से ये गलत टेबल बना है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने ये पूरा करेक्ट करना है। तो ये था तरीका HTML में टेबल्स को इंसर्ट करने का। तो अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट हो रहा है तो आप वो पूछ सकते हैं मुझसे।